नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय राज्य मंत्री को द्वीप समूह के वृहद आधारभूत संरचना और सामरिक परियोजनाओं की स्थिति से कराया अवगत। डिगलीपुर अंचल के स्कूली खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर डिगलीपुर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और द्वीप पर्यटन महोत्सव में जरावा और निकोबारी हट आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas। भव्य हाथी, जंगलों के रक्षक, हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। बेहतर भविष्य के लिए आइए इनकी रक्षा करें। एक वहनीय और स्वास्थ्यकर जीवन शैली के लिए श्री अन्न मिलेट्स की शक्ति को फिर से जानें। तो चलिए मेरे साथ मिलकर खोजते हैं हाथियों और मिलेट यानी श्री अन्न को। धरती करे पुकार के एक ही एपिसोड में इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। SUV is here। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से भेंट की। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय मंत्री को द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित पोत परिवहन और पत्तन के क्षेत्रों में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की विभिन्न वृहद आधारभूत संरचना और सामरिक परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया, जैसे कि इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय पोत निर्माण और मरम्मत केंद्र के रूप में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को विकसित करने पर विशेष जोर सहित ग्रेट निकोबार द्वीप में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, अटलांटा बे में डीप वाटर पोर्ट, पोर्ट मीडोज में ड्राई कार्गो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने द्वीप पर्यटन महोत्सव में अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल में बैंक की योजनाओं, सरकार की योजनाओं और स्वरोजगार स्थापित करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अवसरों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस स्टॉल में आने वाले लोगों को बैंक की योजनाओं और सुविधाओं के साथ साथ साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा स्टेट बैंक में बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए वैकेंसी भी हैं। यहाँ पर जूनियर एसोसिएट के पद पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भी जारी किए जा रहे हैं। इस पद पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी है। ये जो स्टॉल हम लोग यहाँ लगाए हैं, यहाँ में हम लोगों को जानकारी देना चाहेंगे साइबर क्राइम्स जो बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, हमारे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। साइबर अरेस्ट के बारे में उनको बताना चाहेंगे कैसा वो सावधानी बरतें और अपने अकाउंट, अपने कीमती अमाउंट को कैसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम हमारे जो बैंक्स की जितनी सारी स्कीम्स है उसकी जानकारी यहाँ देते हैं। और एक खबर भी यहाँ से हम लोग जो बेरोजगार युवक है, जो ग्रेजुएट युवक है, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे बैंक यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए खास करके 70 जूनियर एसोसिएट्स जो क्लरिकल कैडर के लिए है वैकेंसी है।
और उसका अंतिम तारीख 6 तारीख है। तो हम लोग यहाँ में जो भी विज़िट करते हैं उनको इसका भी जानकारी देते हैं कि आप आइए, अपने फॉर्म्स भरिए, जो भी ग्रेजुएट्स हैं 6 तारीख से पहले अपना फॉर्म्स भरिए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। भारत का नंबर 1 बैंक में आप अपना सिलेक्शन का सुनिश्चित करें ताकि आप और लोगों को यहाँ बैठ के सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर स्कीम है, जैसे बहुत सारा पीएम फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह आप यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं बैनर में अटल पेंशन योजना एक है जो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको उसमें पेंशन का बेनिफिट है। कंट्रीब्यूटरी है, आपको आपका एज के हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है 60 साल तक। उसके 60 साल के बाद में आपको उसमें पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो मात्र पूरा साल में 20 रुपये का प्रीमियम देने से आपको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। और एक स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 436 रुपये का प्रीमियम है पूरे साल भर में। 18 साल से लेकर 50 साल के बीच के जो भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें भी अगर कोई भी वजह से अगर मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। मेरे लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार विजिट करिए और इस तरह का जानकारी हासिल करिए। हाल ही में श्री विजयपुरम में आयोजित 23वें राज्य स्कूल खेल कूद में डिगलीपुर शिक्षा अंचल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। पदक जीतकर डिगलीपुर पहुंचने पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव मुख्य अतिथि थे। उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने मुख्य अतिथि खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि डिगलीपुर अंचल के युवा स्कूल खिलाड़ियों ने स्कूल खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 15 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। उप शिक्षा अधिकारी ने इन खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपने अंचल के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और उपलब्धियों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने खिलाड़ियों और स्कूलों को बधाई दी तथा उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपने कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ अपने कौशलों को आगे बढ़ाएंगे। इस सम्मान समारोह में पीएम श्री सुभाष ग्राम और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगलीपुर के स्कूलों से 500 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। अब लेते हैं एक ब्रेक। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's number 1 shopping mall, Goinkaz. द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रदर्शनी मैदान में चल रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव में जरावा और निकोबारी हट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जरावा हट को उनके प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। जरावा जनजाति के लोग इसी प्रकार की झोपड़ी बनाकर उसमें वास कर रहे हैं।
ये हमारा जो है ITF में जो है ये जरवा ट्राइब जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स है, ये हमने इसको इसलिए दर्शाया है क्योंकि लोग और जो पर्यटन है वो वहाँ पे जो ATR रोड में जाके जरवास को तो देख लेते हैं, बट कि उनका ट्रेडिशनल हट जैसे चड्डा कहते हैं, वो अपनी झोपड़ी को चड्डा कहते हैं, उसे देख नहीं पाते। और उसमें जो सामान हमने रखा हुआ है उन्हीं का यूज़ करने वाला सारे सामान है, जिससे लोगों को ये पता चले कि वो प्रिमिटिव ट्राइब्स कैसे रहते हैं, अपने जंगलों में अपना जीवन बिताते हैं। यही दर्शाने का हमने कोशिश किया है। निकोबार जिला प्रशासन की ओर से निकोबारी हट को प्रदर्शनी में स्थापित किया गया है। पारंपरिक निकोबारी हट को उत्सव में आ रहे लोग मुआयना कर रहे हैं। प्रशासन ने तस्वीरों के जरिए पिछली सदी में निकोबार के विकास को दिखाने की कोशिश की है। निकोबार का अस्तित्व टॉलेमिक के समय से ही जाना जाता है, लेकिन इस जगह का एक लंबा अलिखित इतिहास है। यहाँ के निवासी खोपरा के व्यापार के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में थे। हालांकि उनके जीवन में आधुनिक दुनिया का प्रवेश भारत की प्रसिद्ध वास्को डी गामा यात्रा के बाद शुरू हुआ। इस निकोबार हट में लोग आकर तस्वीर खिंचा रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ ये कोशिश किया है ये समझाने को पूरा सारे लोगों को कि किस तरह से एक ट्राइबल ग्रुप एक आदमी का प्रयास से, एक कम्युनिटी का प्रयास से धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना देश में अपना कल्चर का और सब कुछ उनके जीवन शैली सब कुछ को आगे बढ़ा के कैसे देश का एक हिस्सा बन रहे हैं। ये चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और हमें ये चीज़ का मार्गदर्शन हमारे DC साहब और हमारे AC साहब दोनों का जो AC HQ है, ये दोनों का बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए। और मैं और मेरा जो कलीग है जॉन, हम दोनों ने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम लोग पूरा ट्राइबल समाज को, एक कम्युनिटी को दिखा पाए सबके लिए। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियों ने भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित 1 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास के दौरान विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए तैयारी समन्वय को बढ़ाना था। यह कार्यक्रम विज्ञान केंद्र और जेट्टी क्षेत्र के पास हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन और सैद्धांतिक प्रशिक्षण का संयोजन किया गया। इस पहल का एक प्रमुख आकर्षण भारतीय तटरक्षक जहाज विजित पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र था, जहां राजस्व अधिकारियों को तेल रिसाव से निपटने और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए गहन ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस किया गया था। अभ्यास में नकली परिदृश्यों में विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण और लॉजिस्टिक की तैनाती का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे अधिकारियों को वास्तविक समय की आपातकालीन प्रबंधन प्रथाओं का अमूल्य अनुभव मिला। इन गतिविधियों ने ऐसी घटनाओं के दौरान पर्यावरणीय क्षति को कम करने में त्वरित और समन्वित कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। दिवस का समापन तेल रिसाव की रोकथाम और तैयारियों पर एक व्यापक ब्रीफिंग के साथ हुआ। विशेषज्ञों ने उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी दी, तेल रिसाव की रोकथाम और
पुनर्प्राप्ति के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया और समुद्री प्रदूषण की आपात स्थितियों पर जोर दिया। अब लेते हैं एक ब्रेक। SUV is here. शोलबे 19 का बीच स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह सागर तट स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। शोलबे बीच अंडमान द्वीप समूह का एक प्रसिद्ध तट होने के कारण यह अपने साफ पानी और एकांत के लिए प्रसिद्ध है। यह तट शहरी जीवन के शोर से बहुत दूर स्थित है। यह दक्षिण अंडमान का शांत समुद्र तट है। आजकल लोग सुकून के कुछ पल प्रकृति के साथ बिताने के लिए इसी सागर तट की ओर रुख करते हैं। इस स्वच्छ समुद्र तट पर तैराकी और पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है। खेल प्रेमी यहां आकर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट के शौकीन लोग भी अपना दमखम दिखाना नहीं भूलते। ये जो है बिल्कुल नेचुरल है। एक नेचुरल बीच का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप शोलबे 19 आ जाइए। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नेचुरल है। मैंग्रोव्स यहाँ का बहुत ही अच्छा है और हमको ये कोशिश करना चाहिए कि इसको हमेशा सेफ रखें ताकि हमारे फ्यूचर भी जो है इसका एंजॉयमेंट कर सकें।
अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के जीबी पंत अस्पताल के रक्त केंद्र के साथ मिलकर श्री विजयपुरम के लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने कुल 43 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों की रक्तदान करने की पात्रता की जांच की गई तथा रक्तदान के विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में रक्तदाताओं को जानकारी दी गई। श्री विजयपुरम स्थित जीबी पंत अस्पताल के रक्त केंद्र तथा अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की तकनीकी टीम ने सुनिश्चित किया कि दान की गई रक्त इकाइयों की रक्त संचारी रोगों तथा पात्रता मानदंडों के लिए भी रक्तदाताओं की जांच की। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पीलो मिलो स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पीलो मिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय राज्य मंत्री को द्वीप समूह के वृहद आधारभूत संरचना और सामरिक परियोजनाओं की स्थिति से कराया अवगत। डिगलीपुर अंचल के स्कूली खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर डिगलीपुर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और द्वीप पर्यटन महोत्सव में जरावा और निकोबारी हट आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।